अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं घर का काम करवा रहा था काफ़ी दिनों से, तो बस उसी में इतना मसरूफ़ हो गया कि वीडियो बनाने को दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी बाहर जाओ, कभी अंदर जाओ, कभी ये सामान आने, कभी वो सामान आने। मिस्त्री लोग इतना तंग करते ना, कुछ चीज़ हो भी तभी उन्होंने कहना है कि यार ये चीज़ नहीं है, बाज़ार से ये ले आओ। सीमेंट पड़ा भी हो तभी भी कह देंगे यार ये थोड़ा है, आप वो लेके आओ ताकि हम ये वाला काम कर दें। इतनी टेंशन लेते ना, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी आपको है ना किसी के काम के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए, चाहे जिसका मर्जी काम हो, चाहे वो कितना मर्जी अजीज़ हो आपके लिए। किसी का काम हो ना, वो आपके ज़िम्मे डाल दे कि ये वाला काम करवा दो आप, तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं तो यकीन मानो इतना फंस गया था, हालांकि ये मेरे भाई का काम था, उसी का ऊपर सारा वो अपना तैयार करवा रहा था, वो वाशरूम, वो कमरा, वो छतें वगैरह पक्की करवा रहा था। लेकिन यकीन मानो इतनी टेंशन थी ना, छोटे छोटे पैसों का हिसाब, इतना यहाँ पे ये लगा, यहाँ पे वो लगा, थोड़े से भी इधर उधर हो जाए पैसे, कहीं से ज़्यादा लग जाए। अब ये तो नहीं पता होता ना कि चीज़ें कितनी महंगी हुई हुई हैं। आप बाज़ार जाओ, आप जितने पैसे मर्ज़ी हो आपके, वो सारे पैसे ही लग जाते हैं। आप चीज़ लेने जाते हो इस हिसाब से कि हमें ये वाली चीज़ भी आ जाएगी, ये वाली चीज़ भी आ जाएगी, लेकिन उस हिसाब से वो चीज़ आती नहीं है। चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें, आपको उसके दुगने पैसे अदा करने पड़ते हैं। मेरा तो ये है ना कि मैं किसी से हिसाब लेता भी नहीं हूँ, ना किसी को मैं, मेरी आदत है मैं किसी को हिसाब दूँ भी। क्योंकि अक्सर ये भी होता था ना मैं अगर किसी को पैसे दे भी दूँ ना, मैंने उसे 1-2 बार माँगने हैं, बल्कि माँगने भी नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ जाए ना, तो मैं उसे कहता हूँ यार मुझे ये पैसे चाहिए। अगर वो मुझे इनकार कर दे, क्योंकि मुझे इनकार सुनना या मुझे करना बहुत बुरा लगता है कि मैं या किसी को इनकार कर दूँ, कोई मुझ पे काम है तो। या अगर मुझे किसी पे काम है, वो मुझे इनकार कर दे, मुझे उस पे भी बड़ा गुस्सा आता है। बड़ी उलझन सी हो जाती है। तो मेरे डिक्शनरी में ना कोई इनकार वाली कोई बात नहीं है। कि ना अगर आप काम करवा रहे हो तो आप उस पे एतबार करके काम करवा रहे हो ना, आप ये तो नहीं आप किसी को पैसे दे रहे हो। आप अपने भाई को ही पैसे दे रहे हो कि यार ये वाला मेरा काम करवा दे। बाद में कोई 10,000 ऊपर या नीचे हो जाता है, बंदा सामान ले आता है, बंदे को नहीं याद रहता यार ये मेरा सामान में किस में मेरे 10,000 रुपये लगे, नहीं याद रहता। यकीन मानो एक दिन में अगर आप 1.5 लाख की आप शॉपिंग करके आते हो, मतलब सीमेंट, रेता, ईंटें, बजरी, और इतनी सारी चीज़ें हो, किराया हो, उसमें से कितनी सारी चीज़ें आप लेके आते हो ना, आपको ऊपर नीचे हो जाए। हालाँकि मेरी आदत है कि मैंने अब जब किसी शॉप से सामान ले लिया ना, और वो अगर मुझे रसीद दे दी, यार मैंने वो रसीद क्या करनी है, या मैंने किसी और को जाके दिखानी है, या मैं कहूँगा कि यार मैं ये सँभाल के रख लूँ, क्या फ़ायदा? पैसे लग के सामान ले लिया बस, रसीद मैंने क्या करनी थी? तो मैं ऐसे ही रख के आ जाता था। तो जब शाम को जो ये पता चलता था कि कितने पैसे लगते हैं, भाई ने पूछा है, तो रसीदें, अब वो रसीदें तो ज़रूरी चाहिए होती थी। फिर अगले दिन जाके उनसे कहता था कि यार ये वाली रसीद दे दो। मैं जो कल सामान लेके गया था, वो मैंने दिखाना है किसी को। वो कितनी शर्म की बात होती थी। तो मेरी आदत, यकीन मानो मेरी याद नहीं है, लेकिन आगे जिसको हिसाब देना ना, उसको दिखाने के लिए आपको ज़रूर उसका सारा बायोडाटा सँभाल के रखना चाहिए कि यार कल को ये हिसाब माँगे तो मैं इसको हिसाब दूँगा कि ये वाली मेरी रसीदें हैं, इतने पैसे यहाँ पे लगे हैं, इतने पैसे नहीं लगे। तो शुक्र है आज काम सारा ख़त्म हो गया, बस एक आदमी नहीं आना है, वो मिस्त्री ने वो टूटियाँ और वो बेसन वगैरह उसकी फिटिंग करने आना है। बाकी शुक्र है टेंशन फ्री हुआ, छोटा-छोटा हिसाब, हर चीज़ का हिसाब। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कितना मर्ज़ी अज़ीज़ हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई भी हो आपका, जो वो आपको ये कह दे कि यार ये वाला मेरा काम करवा दो, पैसे ले लो। हरगिज़ ना करना। यकीन मानो बाद में जब हिसाब-किताब लेने जाते हैं ना, आप कुछ अंदाज़ा लगा के जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, आगे से कोई अंदाज़ा हो जाता है तो वो आगे यही समझेगा पता नहीं इसने पैसे रख लिए हैं, अरे मेरे पैसे खा रहा है। तो मैंने बताया ना कि टाइल हमारी, अब मैंने 50,000 मँगवाया, मैंने कहा यार अंदाज़न मैं क्या टाइल और वो वायरिंग पुट्टियाँ वगैरह, बेसन वगैरह इतने का आ जाएगा। अब ये देखो, अब वो 50,000 में 30,000 की, 28,000 की टाइलें आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने 20,000 वाला सेट देखा था टोटियों का, मैंने बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता, मैंने 12-13 हज़ार का मैंने सेट लिया। फिर आपको ये नहीं पता कि वो जो टाइलें लगती हैं, वो सीमट और वो जो बाउंड होता है उसके साथ लगती हैं, वो कितनी महंगी आती हैं। फिर उसकी फिलिंग के लिए वो जो करते हैं, वो कितने की आती हैं, वो इतनी महंगी है। फिर उसके ऊपर जो गोला लगता है, वो कितने का आता है। फिर वो छोटी छोटी चीज़ें इतना ही लग जाती है ना, वो 50 से 60 हज़ार लग गया।
تو آگے سے حساب کتاب شروع ہو گیا کہ کتنے پیسے لگے تھے کتنے نہیں پیسے لگے. بس یقین مانو آپ لوگ کی کوئی بھی ہو عزیز اس کا کام کبھی نہ کرواؤ. بہت ہی یہ ضلالت ہے یہ والی کہ آپ کسی کا کام کروا کے آپ بعد میں آپ کو وہ حساب مانگے. یا تو اعتبار ہی نہ کرو نا. اعتبار کر رہے ہو تو پھر کام کرواتے رہو چاہے جو مرضی ہو جائے. پھر پیسوں کی لین دین تو ہوتی رہتی ہے نا. پھر میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ یار ہے نا مجھے تھوڑے پیسے چاہیے, یا میں نے کسی سے اپنے پیسے لینے ہو بعد میں وہ مجھے انکار کر دے کہ یار پیسے نہیں ہیں تو میں یقین مانو بعد میں اس سے نہیں مانگوں گا. میری عادت ایسی بنی ہوئی ہے اور ایسی ہی ہے. میں کسی سے نہ میں کسی سے بعد میں حساب لوں گا کہ یار اچھا تو مجھے حساب دے. بس کسی نے کتنے دے دیے وہ جانے اس کا اللہ جانے. تو بس یہی تھا, اسی وجہ سے میں 2-3 دن سے ولاگ نہیں بنا رہا تھا. میں نے کہا ٹینشن میں پڑا ہوا تھا تو ٹینشن فری ہوا. آج بھی بس تھوڑا سا کام رہ کر وہ کروا کے آپ کو بتاتا ہوں. تو ہے گائز یہ تھا آج کا میرا ولاگ. امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا. کیونکہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, سبسکرائب بھی آ جائیں گے لیکن آج سے پھر ڈیلی نیو ولاگ میں بنایا کروں کیونکہ 2-3 دن سے کام تھا گھر کا تو اس وجہ سے میں بنا نہیں سکا. کچھ ٹینشن بھی تھی. تو بس یہی تھا کہ کسی کا کام کی ذمہ داری بندے کو نہ لینی نہیں چاہیے چاہے وہ جتنا بھی آپ کا عزیز ہو. پھر حساب کتاب دینا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کے حساب کتاب دینا وہ بڑا بندے کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو خیر اس چیز سے تو میں شاید صبح آزاد ہوں کیونکہ صبح تھوڑا سا کام رہ گیا, اس کے بعد کھلی بلی ہو جائے گا سارا کام. تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر پسند آئے تو سبسکرائب لازمی کریں. ٹھیک ہے, اوکے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.